वेलकम टू एडू प्रेस्टीज क्लासेस। आज हम लोग का नया टॉपिक होगा जो है प्रतिशत परसेंटेज। तो परसेंटेज को समझने से पहले परसेंटेज का कुछ बेसिक बातें समझते हैं कि बेसिक चीजें हैं क्या। जैसे मान लो प्रति प्रति यहाँ प्रतिशत में है क्या, प्रति प्रति मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। शत मतलब होता है 100 या फिर शत। शत मतलब शत कह सकते हो 100, जिसको हम लोग 100 बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो पर, इसको बोलते हैं सेंट। सेंट मतलब पर 100। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है, ये बस एक तुलना है। ये क्या है, एक तुलना है। तुलना किस चीज की हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे तुलना हो रही है आपकी कोई भी राशि है, कोई भी क्वांटिटी है, अगर आप ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया आपको, जैसे ये बकेट है, ये आपका बकेट है, इसमें ढेर सारे बॉल्स रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं, ढेर सारे बॉल्स रखे गए हैं। बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे। मान लो ये बॉल्स ढेर सारे रखे गए हैं, इन ढेर सारे बॉल्स में अगर आप 4 बॉल्स को लेते हो, कितने लेते हो, 4 बॉल्स के लेते हो। क्रिकेट बॉल तो सबने देखा है। अगर वो क्रिकेट बॉल हम ढेर सारे एक क्या कर दें, गांव में जो झउआ होता है देखा है ना, जो एक बर्तन हो जिसमें आप लोग चारा देते हैं ना, उसी में ढेर सारा मैंने रख दिया, मान लो सपोज दैट। अब उसमें से क्या करना है, एक एक बॉल उठा रहे हो, नहीं 100 बॉल रखा मैंने, क्या बोला 100 बॉल रखा मैंने, उसमें 4 बॉल उठा लिया। तो आपने क्या किया मालूम है, आपने 4 बॉल प्रति 100 पर लिया। क्या बोला मैंने, 4 बॉल प्रति 100 पर लिया। अब लाइन बदल रहा हूँ, 4 प्रति 100, 4 प्रति 100, फिर बदलता हूँ, 4 प्रति शत। शत मतलब क्या होता है, 100 ही तो होता है। 4 प्रतिशत, आपने क्या कर लिया, 4% क्या कर लिया, बॉल को लिया। 4% बॉल को लिया, 4% बॉल को लिया। अब ये प्रतिशत बार बार ना बोलना पड़े, हम क्या बोलते हैं, इसको एक चिन्ह देते हैं। वो चिन्ह क्या है, ये तो 4%। ये तो एक थिंकिंग बेस्ड में मैंने आपको समझाया। आओ इसको समझते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब कि एनालिटिकल तरीके से ये कैसे होती है। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या बोला कि अगर, ध्यान सुनना बातों को, अगर जो भिन्न होता है, मैंने क्या बोला, जो भिन्न होता है, क्योंकि प्रतिशत की जो शुरुआत होती है मेरे भाई, प्रतिशत का जो शुरुआत होता है वो भिन्न से ही होता है और कहीं से नहीं। देखो भिन्न, प्रतिशत, अनुपात तीनों एक ही है। भिन्न, प्रतिशत, अनुपात तीनों एक ही है। तो तीनों जब एक ही है तो पहले हम एक चीज को समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है, भिन्न क्या है, इसको हम से समझते हैं। ठीक है, भिन्न क्या है, पहले इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा जो भिन्न होता है, जो हमारा भिन्न होता है, ये पहले समझते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, ये एक पटरा दे दिया बड़ा सा, जिसमें 10 मीटर का ये पटरा है, 10 मीटर का ये पटरा है। इसमें हमने क्या किया, 3 टुकड़े किए। इसमें हमने क्या किया, 3 टुकड़े किए। ये 3 टुकड़े हमने बनाए, या फिर मान लो कितने टुकड़े, 3 नहीं 4 टुकड़े हुए। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। तो हर टुकड़ा कितने लेंथ का आया, आपने क्या किया कि 10 को हमने भाग दिया 4 भागों में, 4 टुकड़ों में। तो हर भाग कितना आया, 2.5 मात्रक के बराबर। मतलब ये वाला भाग है ना भैया, ये वाला भाग, ये वाला भाग, और ये वाला, और ये वाला। तो ये हर एक भाग कितने का है, 2.5 का है। क्यों, है कि नहीं। तो ये जो हमारा 2.5 का हर एक भाग आया, आपने 4 भागों में इसको बांटा, तो ये 10/4 है ना। इसको आप सिंप्लीफाई भी करोगे, अगर सिंप्लीफाई किया जाए 10/4 को, देखो हम कितने तरीके से इसको लिखते हैं, ध्यान सुनना, कितने तरीकों से हम लिखते हैं। अगर हमने किया कि सफेद वाला भाग लेना है, अगर मैंने क्या बोला, सिर्फ इसमें से सफेद वाला भाग हमको लेना है। अब समझना बात को, अगर हमने कहा कि सर सिर्फ और सिर्फ सफेद वाला भाग को लेना है, यानी कि जो हमने सफेद बनाया था, ठीक है, और चीजें कितनी थी यहाँ पे, कितने भाग थे टोटल, 4 भाग थे। हमने बोला सिर्फ इसको लो, इसका वैल्यू क्या था, 2.5 था। आप बोलोगे 2.5 हमने ले लिया, ध्यान सुना, 2.5 हमने ले लिया। कितना है, 2.5 है। वेरी गुड। अगला बात करें, अगर हम इस चीज को इस तरह से, हमने क्या करना है, ये टोटल कितने भाग हैं, बोलो टोटल कितने थे, 10 मीटर का था, कितने था, 10 मीटर। ये
2.5 मीटर रहेगा। टोटल कितने थे? 10 मीटर भाग थे। तो 10 मीटर भाग में, ध्यान सुनना बात को, 10 मीटर भाग में से आपने एक भाग नहीं, चौथा भाग लिया, इसका चौथाई भाग आपने लिया है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं, 10 मीटर भाग को चौथाई भाग में हमने कन्वर्ट किया। तो ये बात, इतनी बात समझ में आई कैसे करते हैं ना। अब इसी को हम रूप देने वाले हैं प्रतिशत का। कैसे? ध्यान सुनना। अगर हम मीटर में ना बात करके हम सिर्फ किसमें, अगर हम उसके मीटर में ना बात करके सिर्फ इसमें बात करेंगे भिन्न के रूप में, कि भैया अगर मैं बोलूं रगा हुआ भाग कितना है, तो बोलोगे 1 2 3 4। कितने? 1 2 3 4। ध्यान सुनना, यहां पे आता है पूरा भाग, पूरा भाग, ध्यान सुनना बात को, पूरा भाग यहाँ आएगा। तो यहाँ पे जब पूरा भाग आएगा और यहाँ क्या होता है? लिया हुआ भाग, ये कह सकते हो आप समझने के लिए, लिया गया भाग, लिया गया भाग, कहने समझने की, जस्ट एक समझने के लिए आप कह सकते हो। देखो बहुत प्रेम से हर एक चीज एकदम बेसिक से बताऊंगा, नहीं आता कुछ ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम शुरुआत से, शुरुआत कहाँ से होती है प्रतिशत का, वो जड़ जड़ से मैं सिखाऊंगा आपको। इसलिए मैं बोला ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है केवल। अगर आप इंट्रोडक्शन जानते हो, बेसिक जानते हो, तो नेक्स्ट लेक्चर जाके सीधा देखो। अगर वो भी आता है तो अगला लेक्चर देखो, लेकिन कोई भी चीज मिस मत करना। यकीन मानो, मिस करोगे ना तो सिंपल सी बात है, क्या होने वाला आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, उसको मैं छोटा सा छुपा के रखा हूँ बातों को, ठीक है। ये पूरा भाग है आपका। यहाँ क्या होता है? लिया हुआ भाग। तो लिया हुआ क्या भाग है? ध्यान सुनो, कितना भाग लिए मेरे भैया? एक भाग लिया। कितने में से? 4 में से। यानी कि एक लिया कितने में? 4 से। एक लिया कितने पे? 4 पे। तो जब जब, अब तुमको अच्छे समझ में आ गया होगा, जब जब भिन्न दिखेगा, जब जब भिन्न दिखेगा, ये हमारा भिन्न है, यहाँ नीचे हर है, यहाँ नीचे अंश है, ये हर है डिनोमिनेटर, यहाँ अंश है न्यूमरेटर, ठीक है। तो हर, अंश, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, बात पकड़ गई? अब आगे हम कहते हैं इसके कि अगर, ध्यान सुनना, अगर मान लो हमने 3/5 लिखा, आपने क्या बोलना है कि 5 पूरा भाग था, उसमें से 3 हमने ले लिया, उसमें से 3 हमने ले लिया, पकड़ना बात। 5 पूरा भाग था, उसमें से हमने 3 ले लिया। देखो 3 हमने ले लिया, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे इसको? 1 2 3 4 1 5 बना देते हैं। हमने 3 ले लिया, 5 भागों में से हमने 3 भाग को ले लिया, ठीक है। अब ये भिन्न तो ठीक है, भिन्न तो हम समझ गए क्या होता है, लेकिन भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, भिन्न को प्रतिशत से जुड़ा कैसे, इसका जोड़ क्या है, इसका रिश्ता क्या है, ये हमको समझना। मैंने बताया अभी, क्योंकि भिन्न, प्रतिशत और अनुपात तीनों एक ही चीज है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, 2 दशमलव होता है ना, वो भी एक ही चीज है, सब एक बराबर है, चारों चीज एक बराबर है। आओ उस बात को हम समझते हैं, आओ उस बात को हम समझते हैं भैया, ठीक है। समझने के लिए जैसे मान लो अगर हम बताएं कि आपको एक चीज बताते हैं, बहुत बेहतरीन बात, बेहतरीन बात हमारी ये है कि अगर कभी, ध्यान सुनना, हमने क्या बोला? प्रतिशत बोला ना, प्रतिशत, हमने क्या बोला? प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रत्येक, प्रत्येक 100। यानी कि आपको क्या करना, सिंपल सा, आपको जो पूरा भाग है ना उसको 100 बना दो। उस 100 पे कितना ले रहे हो वही प्रतिशत होता है। हमने बोला कि प्रत्येक 100 पे कितना लेना है, ध्यान सुनना, हमने क्या बोला? 5 प्रत्येक 100 पर, या प्रत्येक शत पर, ठीक है, या प्रति शत पर, क्या हो गया? 5%। इसको बोलते हैं 5%। इसको भिन्न में कैसे बोलो? मैंने बोला ना कि 100 भाग हमने बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे क्या, कितने से भाग बनाया हमने? 100 भाग हमने बनाया। कितना भाग बनाया? 100 भाग। इन 100 भागों में हमने क्या करना है? 5 भाग को लेना है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। हमको क्या करना है? इनमें से इन 5 भागों को लेना है। ये 5 भाग हमने ले लिया, ये लिया हुआ भाग अंश में जाएगा, और पूरा भाग कहाँ आएगा? नीचे में आया। ये 5/100 है ना, मैंने क्या बोला कि भैया अब से ध्यान सुनना, जब जब नीचे 100 आए, इसी को हम एक तरीके से क्या बोलेंगे? 5 गुणे 1/100। और 1/100 हमेशा याद रखना क्या होता है? 1% से दिखाएंगे, ठीक है। क्या दिखाएंगे? 1% से। 5 गुणा 1 क्या होता है? 5 ही रहेगा, आपको पता है, इसलिए हमेशा 5% के बराबर ही आएगा। कहने का मतलब वो सारे के सारे भिन्न, ध्यान सुनना, वो सारे के सारे भिन्न जिनका हर 100 हो जाए, जिनका हर
100 हो जाए वो भिन्न क्या होता है, प्रतिशत में बदल जाता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अगर प्रतिशत में बदल जाता है वो सारे भिन्न जिनका 100 मतलब हर जो है उनका 100 क्या होगा ना, हर को 100 बना दो, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। क्यों? मैंने क्या बोला? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पे कितना ले रहे हो? एक आपका तुलना होता है कि हर 100 पे कितना है, हर 100 पे कितना है। और क्वेश्चन समझाते हैं इस वाले तरीके से। जैसे मान लो भैया अगर हमने क्या बोला, मान लो अगर कि हमने बोला कि 10 लिया, क्या लिया? 10 मान लो 10 गेंद लिया, ऐसे कह लो 10 गेंद लिया किस पर? 600 पर। किस पर? 600 पर। 600 गेंद थे उस पर आपने 10 गेंद लिया। हमने सिंपल सा तरीका क्या बताया? सोचने की तरीका बदलो, सोचने का तरीका बदलो। मैंने क्या बोला कि भैया सिंपल सा जो हर है ना उसको 100 बनाओ, या तो ये सोच लो हर को 100 बना दो, या कह लो कि प्रत्येक 100 पे कितना ले रहा है, दिमाग से प्रत्येक 100 पे कितना ले रहा है। जब 600 पे 10 ले रहा है, प्रत्येक 100 पे कितना ले रहा होगा और देखा जाए। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा कठिन कर दिया ना, क्योंकि हमने क्या करना है, देखो प्रत्येक 100 पे कितना लेगा, 10 ले रहा है कितने पे? 600 पे। हमको यहाँ 100 लाना है ना प्रत्येक 100 पे, तो 6 का भाग देना पड़ेगा 10/6। 10/6 प्रत्येक 100 पे कितना ले रहा है? 10/6। क्या प्रत्येक 100 पे 10/6 ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो 10/6% हो गया। क्या हो गया? 10/6 प्रतिशत। क्या पढ़ोगे? 10/6 प्रतिशत गेंद लिया जा रहा है। कोई दिक्कत? अभी एग्जाम्पल कराएंगे तो और समझ में आएगा। अब इसी को एक नया एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो सपोज दैट अगर हमने बोल दिया कि इस बार 5 गेंद लिया जा रहा है, हमको 5 गेंद लेना है कितने पे? 500 पर। आपके पास 500 गेंद था, उसमें से सिर्फ आपने 5 लिया। मैंने बोला जो 5 लिया है, क्वेश्चन को बदलना है, क्वेश्चन को अब राइज करानी है, लेवल बढ़ानी है। अब बच्चों वाला तो हर समय नहीं समझाना है ना, राइज बढ़ानी है, उसकी लेवल को बढ़ाना है। 500 गेंद टोटल थे, बिखरे पड़े हैं ऐसे 500 गेंद। उसमें से 5 गेंद एक गया बच्चा चुरा के लाया। किसी ने पूछा, ए भाई तुम कितना प्रतिशत चोरी किए, कितना प्रतिशत तुम लेके आए गेंदा? कहेगा कितना प्रतिशत तो नहीं पता, लेकिन हम 5 गेंदा लेके आए हैं। बोलेगा कि 5 गेंदा जो लेके आया है ना, जो 5% वो जो 5 गेंदा लेके आया वो 5% नहीं है, हमको निकालना है। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत, प्रति 100 पकड़ना बात, प्रति 100 रेशियो निकालना है। तो प्रति 100 यहाँ प्रति 100 देखना है ना, तो भैया क्या कर दें, अगर यहाँ 500 है, हम क्या कर दें, यहाँ 100 बनाने के लिए हमसे 5 से भाग देना पड़ेगा, इधर भी 5 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, सोचो दिमाग से, ये क्या हो गया? 100 बन गया इधर, ये क्या बन गया? 1। यानी कि एक गेंद लिया जा रहा है हर 100 पर। बोलो, एक गेंद लिया जा रहा है हर 100 पर। इसको ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे कह लो कितना लिया जा रहा था? 5 लिया जा रहा था। किस पर? 500 पर। तो 100 बना लो जी, हर को मैंने बोला हर को 100 बना लो। 5 एक कम 5, ये 5 बना लिया, तो 1/100 बना लिया। तो 1/100 ना, 1%। पकड़ो बात को, अब आगे बढ़ना चीजों को। 1%, 1%। पकड़ लिए बात? ठीक है, तो कितना आ गया? 100 गेंदों पर एक गेंद, यानी कि 1%। है ना? सीख गए कैसे करना है? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। अगर हमने लिख दिया मेरे भैया, अब थोड़ा सा लेवल को अपना बढ़ाना है। यहां तक तो बेसिक हो गया, यहां तक बेसिक बात थी कि प्रतिशत जन्म कहां से लेता है। हम जड़ तक सिखाएंगे आपको, ठीक है? जन्म कहां से लेता है वो भी मैंने बता दिया आपको। अब भैया मेरे ये आपको सीखना है कि क्या ऐसे करेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं, का सिलेक्शन इससे नहीं होगा। ये तो बस कॉन्सेप्ट बिल्डर है आपका। कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से मजबूत करेगा। आपको क्या सीखना है ये समझना। आपको सीखना ये है जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। सिंपल सी बात है भाई, और सीखते हैं, चलो ध्यान सुनो। अगर मान लो हमने क्या बोला कि 5%, अब चीजों को अलग तरीके से समझो। हमने क्या बोला? 5%। 5% बोलते ही आपके दिमाग में आ गया, एक एक जमीन थी, उसमें 100 गेंदे पड़े थे, उसमें से किसी बच्चे ने 5 गेंदा उठा लिया, मतलब 5%। या फिर एक ऐसे रॉड था, उसके 100 टुकड़े कर दिया, उसमें से 5 टुकड़ा ले लिया। सिंपल, उसके 100 टुकड़े करके उसने 5 टुकड़ा ले लिया, वो 5% होगा। सिंपल सी बात है। 10% बोलूंगा तो 100 टुकड़े करके 10 ठो ले लो। अगर 11% बोलूंगा 100 टुकड़े करके 11 ले लो। 12% बोलूंगा तो उसके 100 टुकड़े करके 12 ले लो। खत्म, 12 भाग ले लो। 100 भाग करो, 12 भाग ले लो। ये होता है ना, उसी को भिन्न में बोलते हो कि लिया हुआ भाग ऊपर, नीचे क्या होता है? पूरा भाग। ऑलराइट, चलो अब ध्यान सुनना। 5% को हमने क्या लिखा? 5/100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, काट दो,
20। तो 1/20 इसको आप ऐसे कह सकते हो, किसी चीज का 20 भाग करो, 1 भाग ले लो, बात तो वही हुई। किसी चीज का 20 भाग करो, 1 भाग ले लो, बात तो वही हुई। ठीक है, 1/20 इसको ऐसे बोल सकते हो 1/20, 1/20 मतलब 20 पर आप 1 ले रहे हो, अनुपात भी है कि हर 20 पे, प्रत्येक 20 पे 1 लिया जा रहा है, प्रत्येक 20 पे 1 लिया जा रहा है। ये बात थी यहां तक। ठीक है, अब समझते हैं चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से कि भैया अब क्या करना है। कुछ हम अब सिखाएंगे आपको स्टैंडर्ड तरीका। मान लो आपका मेन टॉपिक प्रतिशत का यहां से स्टार्ट होता है, याद रखना मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है कि अगर मैंने बोला कि ये मान लो ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, इसमें मैंने 5 भाग किए, क्या कर दिया मैंने, 5 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, ये मैंने 5 भाग किया। ठीक है, 5 भाग किया हमने, इसमें मैंने पानी भर दिया, लो पानी भर दिया, लो ये लो, ये सब पानी भर दिया हमने, इतना मैंने पानी भर दिया। जब इतना मैंने पानी भर दिया तो बताओ कितना भाग मैंने पानी भरा। अब तो क्योंकि सीख चुके हो ना, अगर इसके पीछे का ना सिखाता, मैं पूछता डायरेक्ट बोलता कितना भाग पानी भरा है, तो शायद कंफ्यूज जाते, लेकिन अब तो सीख गए हो और लिखने का तरीका भी आपको आ गया कैसे लिखना है। ऑलराइट, कैसे लिखना है, कितने भाग, टोटल भाग, मैंने बोला भिन्न बनाओ, पहला काम भिन्न बनाओ, भिन्न बनाने में नीचे क्या आता है, हर आता है, ऊपर क्या आता है, अंश आता है, नीचे क्या हर, ऊपर क्या अंश, नीचे क्या डिनोमिनेटर, ऊपर क्या न्यूमरेटर, इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, चलो नीचे हर आएगा, हर में कौन आता है, पूरा भाग, पूरा पूरा भाग कितना है, 1 2 3 4 5, पूरा 5, वेरी गुड। कितना भाग ले रहे हो, खाली भाग ले रहे हो कि भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग मैंने पूछा, कितना भाग भरा है, कितना भाग भरा है, 3 भाग, कितना 3 भाग, तो 5 भागों में से 3 भाग भरा है, ये तो भिन्न का मान है, ये तो भिन्न का मान है। मैंने पूछा था प्रतिशत, का निकाल दिए तुम, भिन्न निकाल दिए, का निकाल दिए तुमका भिन्न में बदलना, भिन्न भिन्न को प्रतिशत में बदलना नया बात है। ये 3/5 है ना, इसको प्रतिशत में मैंने पूछा था, है ना। कहोगे का सिखाए, का भी नहीं सिखाए, तो नहीं भाई गलती मेरी है, मैंने क्यों पूछा। ठीक है, तो वही तो सीखना है, क्या सीखना है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। बात बराबर, भिन्न में तो बदलना जान जाए ना, भिन्न में कैसे बदला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े एसएससी सीजीएल में और कैट वगैरह में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे भिन्न बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ हर एक चीज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आगे बढ़ोगे। ठीक है, हालांकि छोटे मोटे एग्जाम है, उसमें तो ऑलरेडी सब पका पकाया मिल जाता है, बस खाने की देरी रहती है। ठीक है, चलो आओ सीखते हैं कि कैसे किसी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाए, क्योंकि आओ यही सीखेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि बस इसको 100 बना दो। प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रति, ये होता है प्रतिशत, प्रतिशत कितना ले रहा है ये पता कर लो। तो हमको क्या करना है, नीचे को क्या बनाना है, मेरा मुद्दा कहाँ है, मुद्दा है नीचे को 100 बना दो। नीचे को 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 20 का। तुमको पता है 20 पंचे 100 होता है, तुमको नीचे गुणा करना पड़ेगा 20 का। भैया अगर तुम 20 का नीचे गुणा करोगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 20 का ना, तभी तो भैया ये 20/100, 20 या 60/100 आएगा, 60/100 आएगा। 3/5 को 60/100 से भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। 3/5 को 60/100 भी लिख सकते हो, वेरी गुड लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, क्या तकलीफ है तुमको भैया, क्या तकलीफ है। तो 60/100 लिखोगे, क्या ले रहा है, हर 100 पे 60, मैंने बोला ना प्रत्येक 100 पर कितना ले रहा है, बस वही पता करो, वही प्रतिशत होता है आपका, प्रतिशत, शत मतलब 100, प्रति 100 मतलब हर एक प्रत्येक 100 पे कितना लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, देख के बताओ, 60, कितना 60, ये क्या हो गया 60%, क्या हो गया 60%। लेकिन हमें ये हमेशा नहीं अपनाना है, हमें एक फॉर्मूला चाहिए और एक स्टैंडर्ड तरीका भी चाहिए। फॉर्मूला आता है यहाँ से आपका, अब मैं चलता हूँ फॉर्मूला डिराइव करने, लेकिन मैं कभी फॉर्मूला भी नहीं कहूंगा कि आप फॉर्मूले से पढ़ाई करो, कभी नहीं, फॉर्मूले से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जो तरीका बताऊंगा ना फॉर्मूले के बाद वाला वो आएगा, हर एक क्वेश्चन करने के 3 से 4 मेथड बताऊंगा, उसमें से बता दूंगा यही मेथड सिलेक्शन दिला सकता है। अब आपकी मर्जी, चाहे उस मेथड को पढ़ो चाहे ना पढ़ो, क्योंकि भाई सबको सिलेक्शन चाहिए ना, सबको सिलेक्शन चाहिए, सबको शादी वगैरह करनी है कि नहीं करनी, शादी करने के लिए सिलेक्शन जरूरी है, क्यों कहोगे, इनडायरेक्टली बात है यहाँ पे, भाई शादी करोगे तभी तो दहेज वहेज मांगोगे, क्यों दहेज मांगोगे कि नहीं मांगोगे, दहेज मत मांगना नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, दहेज मत मांगना, डाउरी सिस्टम, आई हेट डाउरी सिस्टम, याद रखना। चलो फॉर्मूला क्या है, ध्यान समझना, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और डेरिवेशन कराता हूँ। जैसे मान लो हमने यही एग्जांपल लिया था 3/5,
हमने क्या करना था, मुझे क्या मैंने बोला, ऊपर नीचे 20 का गुणा करा दो। क्यों? मेरा मुद्दा कहाँ छुपा था? मेरा मुद्दा था कि नीच का जो नीचे है ना, नीचे हम लोग क्या बनाना है? 100 बनाना है। नीचे क्या बनाना है? 100 बनाना है। नीचे हमने 100 बना दिया, मेरा मुद्दा यही था। 100 बना दिया? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, हमने 100 बना दिए, 60 बन गया। लेकिन अभी हमको पता था कि यहाँ 5 में 20 का गुणा करेंगे 100 बन जाएगा। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे मान लो 1/6 है, तुमको नहीं मालूम है 100 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, नहीं मालूम है, तो क्या करोगे? सिंपल से एक तरीका बताता हूँ, क्या करना है उस केस में? उस केस में सिंपल सा तरीका क्या है कि भैया 3/5 था ना, ऊपर नीचे 100 का गुणा करो। सिंपल सा तरीका। जो होगा आगे देखा जाएगा। ऊपर नीचे 100 का गुणा करो। हमने 100 का गुणा कर दिया। अभी मान लो हमको नहीं पता था मेरे भाई 5 में कितने गुणा करें 100 बन जाए। हमने 100 का गुणा करा दिया। करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। करा दिया? ठीक है। अब आगे क्या होगा? 3/5 गुणे ये 100 और ये 1/100। क्या इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल। अभी मैंने बताया था प्रतिशत को क्या बोलते हो? प्रतिशत। 1/100 अभी मैंने बताया था। अब से इतना जान ही लो। इतनी तो बेसिक चीजें सीख ही ली हैं कि आप प्रतिशत को 1/100 बना सकते हो, लिख सकते हो। लिखना भी थोड़ी देर पहले सिखाया था। 1/100 हो गया। ये 3/5 गुणे 100 फिर गुणे 1/100 ये हो गया प्रतिशत। कोई दिक्कत? ये आ गया 3/5 गुणे 100। ये क्या निकल के आया? ये तो आ गया आपका फॉर्मूला। यही तो सूत्र है, यही तो फॉर्मूला। यानी कि अगर कोई चीज अगर आपको क्या दिया रहे, पकड़ना बात, कोई चीज अगर आपको x अपॉन वाई ये आपका भिन्न है और आपको इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा करना पड़ेगा 100 से, बाहर लगाना पड़ेगा परसेंटेज। ये आपका सूत्र है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्या आ गया? फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है। अब हम आपको एक बहुत बेहतरीन चीज सिखाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए आज यही स्टॉप करेंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात? इस चीज को, बेसिक बातों को एकदम बढ़िया से समझ लेना, क्वेश्चंस लगा लेना इस पे कुछ डिजाइन करके। फिलहाल हालांकि मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी, ठीक है। बेसिक चीजें मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। कल से मैं बेहतरीन तरीके से आगे की नेक्स्ट बातों को हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे।